तो बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं को नीतीश सरकार एक तोहफा देने जा रही है। 10-10 हजार रुपए नीतीश सरकार महिलाओं को देने जा रही है और इसी सप्ताह ये जो पैसे हैं महिलाओं को दे दिए जाएंगे। ये चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का एक बड़ा तोहफा महिलाओं के लिए सामने आया और उस हिसाब से 10-10 हजार रुपए प्रदेश की महिलाओं को नीतीश सरकार देने जा रही है और इसी सप्ताह 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वैसे तो मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, लेकिन अंदर की बात यह है कि सरकार इस योजना के सहारे चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाना चाहती है। तो ऐसे में नीतीश सरकार की महिलाओं को पैसा देने वाली योजना क्या है, इस पर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं बिहार में, करीब नवंबर के महीने में चुनाव होने और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले नीतीश सरकार लगातार अलग अलग वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए नई नई योजनाएं ला रही है और इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही मजदूरों को भी आर्थिक रूप से मदद देने का नीतीश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया और अब महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए देने की बात सामने आ रही है। दरअसल ये योजना क्या है उसके बारे में आपको बता दें। इस योजना का नाम है महिला रोजगार योजना। ये जो है 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था। इसके तहत 18 से लेकर 60 साल की बिहार की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10 हजार रुपए दिए जाएंगे, फिर उनके बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 26 सितंबर को करीब 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जारी किए जाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान है। अब सवाल उठता है कि किन महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। दरअसल अगर कोई महिला पैसा लेना चाहती हो तो उन्हें जीविका प्रोजेक्ट से जुड़ना होगा। जिन महिलाओं के पति या वो खुद इनकम टैक्स के दायरे में हैं, उन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई महिला या उसका पति सरकारी नौकरी या संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर है तो उन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा परिवार की एक महिला को पैसा मिलेगा। पति पत्नी और अविवाहित बच्चों को एक परिवार ही माना जाएगा। इसमें पति के अविवाहित भाई बहन भी शामिल होंगे। तो ये इन योजनाओं की जो पहलू हैं, तकनीकी पहलू, वो आपको बताएं। नीतीश सरकार और किन किन योजनाओं के तहत महिलाओं को सीधे पैसे दे रही है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल 6 ऐसी योजनाएं हैं जिसके जरिए नीतीश सरकार छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रही है। इन 6 अगर अलग अलग योजनाओं की बात की जाए तो पहली है तलाकशुदा सहायता योजना। अगस्त 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। मुस्लिम महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए इसका शुरू किया गया था। इसमें एक मुश्त 25 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा विधवा बुजुर्ग पेंशन है। नीतीश सरकार विधवा और बुजुर्गों को हर महीने पेंशन भी देती है। 24 जून की कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया गया था। नीतीश सरकार ने 400 रुपए से बढ़ाकर इसे 1100 रुपए प्रति महीना कर दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी शामिल है जो 2018 में शुरू हुई थी। इसके तहत लड़की के जन्म पर एक मुश्त 5 हजार रुपए दिए जाते हैं। 12वीं पास करने पर एक मुश्त 10 हजार रुपए और उसके बाद ग्रेजुएशन करने पर एक मुश्त 50 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है जो कि 2007-8 में शुरू हुई। इसमें 9वीं में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। बाद में योजना का विस्तार करते हुए इसमें लड़कों को भी शामिल किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना भी है। ये भी 2006 और 7 में सरकार की तरफ से शुरू की गई। इसमें कक्षा 6ठी और 7वीं की लड़कियों को एक जोड़ी यूनिफॉर्म देने की शुरुआत हुई। बाद में इसे क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राओं के लिए लागू कर दिया गया। हर साल छात्राओं को 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए पोशाक के तौर पर दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी चल रही है जिसके तहत बेटियों की शादी के लिए सरकार एक मुश्त 50 हजार रुपए देती है। योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। तो ये कुछ योजनाएं हैं सरकार की तरफ से और इसी कड़ी में अब जो चर्चा है सबसे ज्यादा हो रही है वो इस योजना की हो रही है कि जिसके तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे और उस हिसाब से ये काफी अहम है क्योंकि महिलाओं के लिए ये योजना काफी हद तक मददगार भी साबित हो सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।